अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप को बहुमत मिल गया है। 277 वोटों के साथ ट्रंप ने जीत हासिल की है और कमला हैरिस को 226 वोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। और ट्रंप ने अपनी जीत के बाद वहां मौजूद अपने समर्थकों को, जो इंतजार कर रहे थे और काफी उत्साहित भी थे, उनका जोश और उनका जज्बा भी देखने को मिल रहा था जब लीड ले रहे थे ट्रंप, और उनको उन्होंने संबोधित भी किया। और अभी संबोधित जो कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि इस जीत के लिए आपको धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक है, अविश्वसनीय है और अगला जो 4 साल है वो अमेरिका के लिए स्वर्णिम होगा। उन्होंने कहा कि वो आपके यानी कि अमेरिका के लोगों के लिए, उनकी भविष्य के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। एक बड़ी जीत के साथ ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। केएम शर्मा, एडिटर नेशनल अफेयर्स, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और साथ ही रजत मिश्रा जी हैं, पॉलिसी रिसर्चर ऑन यूएसए इलेक्शन। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। केएम शर्मा जी, आप ही से, अब इतनी लंबी लड़ाई, जब वो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो बड़ी मुसीबतें उन्होंने झेली और इतने चार्जेस उन पर लगे, उसके बाद भी उन्होंने 4 साल जमकर मेहनत की और ये बड़ा कमबैक उनका। देखिए, कहते हैं कि सबसे खराब होता है सपनों का मर जाना। डोनाल्ड ट्रंप हारने के बाद उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा और उनमें विश्वास था कि अगली बार जब चुनाव होगा तो वो जीत के आएंगे। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पे काम की और जो सबसे पहले उन्होंने एक तरीके से स्ट्रेटजिकली जो स्विंग स्टेट्स थे वहां पे उन्होंने काम किया। और जब आप उसका नतीजा आपको देखने का मिला कि जितने स्विंग स्टेट्स थे सब जगह से ट्रंप ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की वहां पर। और दूसरी बात जो उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बात की कि हमने ISIS को ख़त्म किया। अमेरिका के लिए स्वर्णिम अवसर होगा। अगले 4 साल में अमेरिका को बनाएंगे, बॉर्डर सील करेंगे, जिनको अमेरिका आना है वो कानून के तरीके से कानून के दायरे में आए। वो तमाम चीज़ें उन्होंने अपनी एक तरीके से, जो स्टेट्समैन अपनी स्ट्रेटजी बताता है, उन्होंने बता दिया कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो उन्होंने एक तरीके से अपना फ्यूचर प्रोजेक्शन दिया कि हम बॉर्डर सील करेंगे। आतंकी गतिविधियों पे उन्होंने इशारा किया और कहा भी कि ISIS को हमने ख़त्म कर दिया। अमेरिका का निर्माण करेंगे। अमेरिका अभी वास्तव में काफ़ी चीज़ों के से जूझ रहा है। कई फ्रंट पे अमेरिका जो है अभी परेशान है। जैसे इन्फ्लेशन वहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। लोग कहते हैं कि 2 से 3 गुना इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो 2 से 3 गुना इन्फ्लेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना होता है। कोई आदमी, आम आदमी जो वहाँ नौकरी करने जाएगा वो कैसे जी पाएगा वहाँ पे। इलीगल इमिग्रेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। उसके बाद एक तरीके से पैसिव, एक्टिव तो नहीं कहेंगे, पैसिव रिसेशन भी है। तो पैसिव रिसेशन है, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है वहाँ पे। तो इन्फ्लेशन के बाद ये सारी 3-4 चीज़ें हैं जिसको लेके अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, नए राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को काम करना पड़ेगा। और नहीं काम करेंगे तो फिर उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के वोटर पढ़े लिखे वोटर हैं और वो डायरेक्ट वोटिंग से अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रपति एक बार रह चुके हैं, पूरा टर्म उन्होंने किया और उसके बाद चुनाव लड़े, हारे और फिर से चुनाव लड़े और जीत गए हैं। और अब अगले राष्ट्रपति के तौर पर वो अमेरिका को लीड करेंगे। अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी अब, और इस जीत के मायने क्या हैं, जरा समझते हैं रजत मिश्रा जी से, पॉलिसी रिसर्चर ऑन यूएसए इलेक्शन। रजत जी, इस जीत के मायने आप क्या समझ रहे हैं? अपने आप में ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट अगली बार चुनाव हारे हैं प्रेसिडेंट रहते हुए और उसके एक गैप के बाद वापस चुनाव जीते हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इंपीच हुए हैं और उसके बाद चुनाव जीते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे कोर्ट में वो सिद्ध हो गए, उसके बाद वो चुनाव जीते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐतिहासिक चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। अब इसके बाद आगे के जो उनके स्टेप्स होने वाले हैं वो काफी क्रूशियल होंगे। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो भी पॉलिटिशियंस अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें इवेंचुअली की जाती हैं एग्जीक्यूशन के मामले में। बट कुछ चीजें जो हमने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में देखी हैं वो क्लियर हैं कि इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाते हैं। जैसे उन्होंने वॉल बनाने की कोशिश उस समय की थी। उसके अलावा उन्होंने स्ट्रिक्ट और किया, बहुत से लोगों को जेल में भी भेजा। ये एक पॉलिसी है, उनका क्लियर कट स्टैंड है जो डेफिनेटली फॉलो होगा। सेकंड है जो बिजनेस को लेकर रहेगा, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स हैं, जो उन्होंने भी इलॉन मस्क के लिए भी काफी कहा, ये इनका टैक्स कट होगा। मतलब कॉर्पोरेट टैक्सेस कट, इंडिविजुअल टैक्सेस जो रिच हैं उनका कट होगा, ताकि
वो वहां पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सके, वो और ज्यादा एक्सपैंड कर सके बिजनेस को। ये डेफिनेटली एक पॉलिसी है। थर्ड पॉलिसी जो उनकी रहती है वो नॉर्मली वेलफेयर स्टेट को लेकर है। वो वेलफेयर स्टेट को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन में वो नॉर्मली उसमें दिए जाने वाले बजट को कट करते हैं और ओवरऑल जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है वो कम करने की कोशिश होती है। यानी वेलफेयरिस्ट स्टेट से हम पीछे जाने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ड्यूरेशन। ये 3 इंटरनल पॉलिसीज हैं जो डेफिनेटली उनके साथ देखी जाती है। इसके अलावा अगर कुछ हम फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल में देखें तो एक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का अब तक क्लियर स्टैंड रहा है कि इट्स अ होक्स। ये एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है बिकॉज इसका नुकसान, जैसे उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से वो बाहर हो गए थे, इसका नुकसान भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को और जो इस फील्ड में ज्यादा पैसा चाहती हैं बड़ी रिच कंट्रीज से, उनको झेलना पड़ेगा। इसके अलावा यूएन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें जो अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देने वाला राष्ट्र है, ये भी काफी कमी आई। ऐसी कुछ पॉलिसीज हम सीधे देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर आगे भी चर्चा होगी और साथ ही चर्चा भारत के लिहाज से भी होगी। फिलहाल इस पहले रिएक्शन के लिए, नतीजे आने के बाद जो पहला रिएक्शन था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए रजत मिश्रा जी और केम शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।